WHO कहता है कि पिछले कुछ दशकों में 50% इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन जो ये इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़े हैं, इसका रीजन क्या है? क्या इन सारे केसेस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा तभी आप बेबी कंसीव कर पाओगे? क्या तरीका है, क्या सच है, क्या आपको जानना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका बेबी प्लानिंग इजी हो सके और मेडिकल इंटरवेंशंस की नीड है सारे केसेस में या नहीं है? ये सब कुछ हम आज के वीडियो में समझेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली। यहाँ पर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज की, जिसके लिए हर दिन मैं आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। हर वीडियो में कुछ यूनिक कंटेंट रिसर्च बेस्ड आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि ये जो सवाल है कि क्या मुझे इलाज लेना पड़ेगा तभी कंसीव हो पाएगा, क्या मुझे दवाई खानी पड़ेगी तभी मुझे कंसीव होगा, इस पर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि कुछ मेल फैक्टर होते हैं, कुछ फीमेल फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि जन्मजात विकृतियां होती है, जैसे यूट्रस का शेप, यूट्रस में सेप्टम है, या पुरुषों में किसी तरह की विकृति है जिसकी वजह से स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, या फिर महिला का गर्भ, यूट्रस का आकार सही नहीं है, नलिकाएं नहीं है, ओवरीज ही नहीं है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती हैं तो उसके लिए तकनीक आजकल बहुत ज़्यादा है, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, इवन मुझे लगता है 80% जो केसेस हैं इनफर्टिलिटी के, उनमें आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि WHO भी कह रहा है कि लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही हर दिन सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे में, इसलिए मैं हर दिन एक नई जानकारी आप लोगों को देती हूँ। आज मैं क्या बताने वाली हूँ, आइए देखते हैं। लाइफस्टाइल और डाइट दोनों एरियाज में मैं डिटेल में बात करूंगी। लाइफस्टाइल में क्या बढ़ गया है, डिजिटल एक्सपोजर बढ़ गया, जिससे रेडिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और उससे ना रिलैक्सेशन के लिए वक्त बहुत कम मिल रहा है। लोग इतने व्यस्त रहते हैं आज के समय में कि वो रिलैक्स ही नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गई है, क्योंकि तकनीक इतनी ज़्यादा आ गई, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई कि मैन पावर कट होने लगा है और AI की हेल्प से और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा काम होने लग गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि बैठे बैठे सब काम सरलता से हो जा रहा है और हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं लाइफस्टाइल एरिया में। अब डाइट के क्षेत्र में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदल गया है? इतनी ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें आ गई हैं हर चीज़ में। अब जैसे सामा के चावल आप खरीदते हो, वाइट जो सामा के चावल खरीदते हो आप, कहने को तो एक मिलेट है, लेकिन वाइट जब हो जाता है यानी कि छिलका हट गया, वो प्रोसेस्ड हो चुका है। अब ऐसे में वो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। सामा की राई जब होल छिलके सहित आप खाओगे तो आपको फायदा करेगा। इस तरह से दालें पॉलिश्ड हैं, अनाज जितने हैं पॉलिश्ड हैं, और इसी तरह बहुत सारे फूड आइटम्स में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ ना कुछ कलर इन्हांस करने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में वही अवेलेबल है, सब वही लाते हैं, हमें भी वही यूज करना है। एंड नतीजन बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी भी उसमें से एक है, लेकिन आप इनको कैसे बीट करोगे? अब हम आज के रेमेडी की बात करेंगे कि इन सबको आप बीट कैसे करोगे विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। लाइफ स्टाइल एंड डाइट चेंजेस से क्या करोगे? तो नंबर 1 चेंजेस जो आपको करना है अपनी डाइट में, कैफीन युक्त चाय पेय जो आप यूज करते हो, चाय कॉफी जो भी कैफीन युक्त यूज करते हो, उसको हम ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनके डैमेज से हमें ये बचाता है। एटलीस्ट एक बार आप ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल करें। कई सारी हर्ब्स हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, नेचुरल है, जैसे स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा है, स्टैमिना वाइटलिटी बढ़ाने के लिए है, गोक्षरू है पुरुषों के लिए, आंवला है महिलाओं के लिए, यूट्रस इश्यूज, ब्लड शुगर, PCOD, इन सब में बहुत फायदा देता है। तो इन सब पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं कि भाई महिलाओं को कैसे खाना चाहिए अश्वगंधा, कितने दिन खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, पुरुषों को कैसे खाना चाहिए, और कौन कौन से हर्ब्स हैं, एक एक हर्ब को जो नेचुरल आयुर्वेदिक है सबको डिटेल में बताया है। एंड उन वीडियोज को आप यूट्यूब सहेली चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मैंने आपके लिए दिया हुआ है। आजकल मार्केट में अनपॉलिश्ड दालें, अनपॉलिश्ड अनाज भी अवेलेबल होते हैं, तो आप क्लियर कर लें कि अनपॉलिश्ड कौन सा है। उसको चमकदार नहीं होगा, डल दिखेगा आपको। और अनपॉलिश्ड कई ब्रांड्स भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। अगर गांव आसपास है तो आप गांवों से दालें ले लें, गांव से आप अनाज खरीद लें, तो वहाँ आपको अनपॉलिश्ड मिलेगा, केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स उसमें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो वाइट शुगर है,
ऐसा नहीं कि व्हाइट शुगर को हमको टोटली खरीदना नहीं है, खाना ही नहीं है। ऐसी चीजें इम्प्रैक्टिकल होती हैं, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं होनी चाहिए हमारे लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेटली हम करेंगे वही। व्हाइट शुगर को हम कम जरूर कर सकते हैं। ज्यादातर कोशिश करें, जैसे दही है, लस्सी बनानी है तो गुड़ का हम इस्तेमाल करें, ग्रीन टी है हम हनी का इस्तेमाल करें, चाय बना रहे तो गुड़ का पाउडर रखें और गुड़ का पाउडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करके प्राकृतिक मीठी चीजों को इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे आप स्मूदी बनाते हैं, शेक बनाते हैं, तो कुछ फ्रूट यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं, ये दोनों ही चीजों में प्राकृतिक मिठास होती है। अब इसमें हम एडिशनल शुगर ना ऐड करें तो अच्छा। तो ये हैबिट में लाना चाहिए, बच्चों के, बड़ों के, सबके हैबिट में लाना चाहिए। व्हाइट शुगर को कट करना है, खजूर का गुड़, शहद, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें पोषण भी है, मिठास भी, और ये प्राकृतिक है। फल सब्जियों को डाइट में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों में फॉलेट होता है, कई मिनरल और विटामिन होते हैं जो हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। सभी कहते हैं फल सब्जियों को बढ़ाएं। फल सब्जियों को आप कई तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट खाना है, पराठे में स्टफ करना है, दाल में ऐड करना है, सूप बनाना है, कई तरीकों से आप फल सब्जियों को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। ये आपके वजन को नियंत्रित रखने में भी हेल्प करेंगी और सप्लीमेंट भी करेंगी आपको फॉलेट से। अब इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हो। तो एक्सरसाइज इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, भूख और नींद की तरह से एक्सरसाइज को भी हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे, ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलेगा, बॉडी हील होगी और आप तनाव मुक्त रहकर अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और तनाव मुक्त रहेंगे तो आपके एग और स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। आई होप इट हेल्प्स यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।